गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं पिछले क्लास में बोला था कि मैं प्लास्टिक के ऊपर एक सब्जेक्टिव वाइज क्लास लेके आऊँगा। तो अभी मैं सब्जेक्टिव के ऊपर प्लास्टिक के ऊपर एक सब्जेक्टिव क्लास लेके आया। ठीक है, तो हम लोग डेली पढ़ते हैं कि सुबह मॉर्निंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 और आफ्टरनून में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हार्डली चैप्टर है उसके ऊपर मैं एक क्लास लेके आता हूँ। तो आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो क्योंकि मेरे को तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने से मेरे को थोड़ा एनर्जी मिलता है। तो अभी स्टार्ट करेंगे प्लास्टिक के ऊपर एक क्लास। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक इज ए कैपेबल ऑफ बीइंग इजीली फॉर्म और मोल्डेड। क्या है? प्लास्टिक इजीली फॉर्म हो जाता है, जैसे फॉर्म करे और वो कहाँ पे हो जाता है? मोल्डिंग में। ठीक है, इजीली मोल्ड होता है, फॉर्म जैसे फॉर्म करे उसको जो भी बनाए वो प्लास्टिक इजीली हो जाता है। प्लास्टिक हैव देयर ओरिजिन इन द केमिकल सिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। ठीक है, वो मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्स में वो मिलता है। क्या क्या है? एग्रीकल्चर एंड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एंड कोयल, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स में वो मिलता है। मोस्टली कोयल एंड पेट्रोलियम आर मोस्टली यूज इन मेकिंग प्लास्टिक। कौन सा है? प्लास्टिक कैसे बनता है? मोस्टली कोयल एंड पेट्रोलियम में वो प्लास्टिक बनता है। देखते हैं प्लास्टिक टाइप कितना है, देखेंगे। प्लास्टिक आर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। ठीक है, 3 कैटेगरी प्लास्टिक में डिवाइड करते हैं हम लोग। उसके क्या है? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और इलास्टोमर्स। तो प्लास्टिक डिवाइडेड क्या है? 3 टाइप्स में। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे थर्मोप्लास्टिक क्या है। These are formed into shape by the application by heat and pressure। कैसे वो कैसे शेप होता है? हीट से एंड प्रेशर से वो शेप होता है। जैसे भी फॉर्म करे वो हीट से एंड प्रेशर से। दे ऑब्टेन व्हेन हीटेड एंड बिकम सॉलिड अगेन व्हेन कूल्ड। को हीट करने के बाद वो फॉर्म होता है, जैसे फॉर्म करे एंड सॉलिड हो जाता है। कैसे? वो फिर हम लोग जो उसको कूल करेंगे तो वो सॉलिड से चेंज हो जाता है। देयर इज नो केमिकल चेंज। देखो ये थर्मोप्लास्टिक क्या है? उसमें केमिकल चेंज नहीं है, इसीलिए वो क्या है? इंजीनियरिंग वर्क में वो काम पे आता है। इंजीनियरिंग वर्क में क्या क्या बनाने के लिए? गियर, बियरिंग, ठीक है, बुशेस ये सब बनाने के लिए ये थर्मोप्लास्टिक यूज होता है। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे चेंज इन तो क्या है? मोल्डिंग ऑपरेशन। हम लोग क्या है? थर्मोप्लास्टिक क्या करते हैं? देयर इज नो केमिकल चेंज इन द मोल्डिंग ऑपरेशन में ये केमिकल चेंज नहीं होता है। कौन? थर्मोप्लास्टिक। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? वो केमिकल चेंज होता है, इसलिए वो इंजीनियरिंग वर्क में नहीं यूज होता है। ठीक है, तो देखेंगे अभी थर्मोप्लास्टिक डिवाइडेड कौन से थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक यार क्या है? नायलॉन, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टेरिन एक है और पॉलीस्टेरिन एक है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड पीपीसी जो पाइप बनता है, और है एक्रेलिक रेजिन और एक सेलुलोज। ठीक है, प्लास्टिक को हम लोग थर्मोप्लास्टिक को डिवाइड कर दिया। तो हम लोग देखेंगे, देखो ये थर्मोप्लास्टिक है। ओनली नायलॉन जो यूज होता है वो हम लोग का मैकेनिकल में यूज होता है। क्या है? नायलॉन। तो नायलॉन देखेंगे क्या है? इट इज ए स्ट्रॉन्ग, टफ एंड हाई एंड लाइट वेट। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है, टफ है एंड लाइट वेट है, इसलिए वो यूज होता है कहाँ पे? मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क पे। इट हैज ए गुड एब्रेजन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस टू केमिकल फ्यूल्स एंड ऑयल्स। वो किसका रजिस्ट करता है? केमिकल फ्यूल को एंड ऑयल को रजिस्ट करता है, इसलिए वो मैकेनिकल वर्क में यूज होता है। क्या? नायलॉन। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग लाइट इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स। लाइट इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स अच्छा गियर, बुशेस, बियरिंग, मशीन स्लाइड्स। मशीन जो स्लाइड है इसके ऊपर स्लाइडिंग करेगा वो, रोलर्स, ब्रूस एंड ब्रिसलेस। ठीक है, ये सब में वो यूज होता है। क्या?
ओनली नायलॉन ही यूज होते हैं हमारा मैकेनिकल वर्क में। पॉलीथीन देखेंगे, पॉलीथीन है 2 टाइप्स, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन। पॉलीथीन इज चीप, इट हैज हाई रेजिस्टेंस टू वाटर, ऑयल्स एंड केमिकल्स, इट कैन ऑल्सो विथस्टैंड साइजेबल टेम्परेचर, क्या है, चेंज है, विथस्टैंड करता है क्या, टेम्परेचर को विथस्टैंड करता है कौन, पॉलीथीन। देखेंगे पॉलीथीन 2 टाइप्स था, हम लोग वो डिवाइड किया था, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन इज यूज फॉर मेकिंग बैग्स, सैक फॉर पैकेज, डस्टबिन, टॉय एंड हाउसवेयर टिश्यू। क्या है लो डेंसिटी पॉलीथीन, क्या है, मेकिंग बैग है, टॉय है, पैकेज है, बोटल्स, ये सब हाउसवेयर, ये सब लो डेंसिटी पॉलीथीन में यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कौन सा एक प्लास्टिक जो कि यूज होता है कहाँ पे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क पे, उसका आंसर क्या होगा, नायलॉन होगा। और एक क्वेश्चन प्लास्टिक के ऊपर क्वेश्चन होता है कि हुईज प्लास्टिक की नॉट इन केमिकल चेंज, उसका आंसर क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक। देखो ये 2017 में कहाँ पे आया था, DMRC में आया था, हुईज प्लास्टिक नॉट केमिकल चेंज, ठीक है, वो आया था थर्मोप्लास्टिक। हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज यूज्ड फॉर लार्ज मोल्डेड कंटेनर्स, बॉटल्स, मिल्क क्रेट, पाइप्स एंड बेटर क्वालिटी हाउसवेयर। क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जो बोतल है, मिल्क क्रेटेस है, पाइप्स है एंड बेटर क्वालिटी हाउसवेयर, ये क्या हाई डेंसिटी पॉलीथीन यूज होता है। ठीक है, अभी देखेंगे पॉलीप्रोपिलीन क्या है, इट इज लाइटेस्ट अमंग प्लास्टिक, इट इज टफ एंड हाई रेजिस्टेंस टू हीट एंड केमिकल्स। वो किसको रजिस्ट करता है, हीट को एंड केमिकल्स को। ठीक है, कौन है, पॉलीप्रोपिलीन। इट इज यूज फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल, एक्सीलरेटर, पेडल, स्विचेस, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, रोड्स एंड टूल्स वेयर। ये कहाँ पे यूज होता है, ऑटोमोबाइल पे यूज होता है। ठीक है, कौन सा, पॉलीप्रोपिलीन। नेक्स्ट देखेंगे पॉलीस्टेरीन क्या है, इट हैज ए गुड रेजिस्टेंस टू वाटर, ऑयल एंड अल्काली, बट इट डिजोल्व इन सॉल्वेंट्स में, वो क्या होता है, वो डिजोल्व हो जाता है, कौन, पॉलीस्टेरीन। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग thin walled containers for dairy products and foodstuff. It is used for fish liners, spoils, क्या है, कैसेटर एंड cartridges for tops and photographic film. It is also used vacuum cleaner, कौन, पॉलीस्टेरीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC क्या है, ये एक क्वेश्चन है क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, उसका आंसर क्या है, PVC। इट पोजेसेस गुड फिजिकल स्ट्रेंथ एंड हैज गुड रेजिस्टेंस टू वाटर एंड केमिकल्स। इट इज ए गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ठीक है, PVC इज फ्लेक्सिबल और रिजिड, कौन फ्लेक्सिबल रिजिड है, PVC। वो कहाँ पे यूज होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में। ठीक है, rigid PVC is used for pipes and fitting, wall cladding, electrical conduct, ग्रामोफोन्स, records etc। कौन, rigid PVC क्या हो जाता है, पाइप्स में एंड वॉल क्लैडिंग, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड्स etc में वो PVC, rigid PVC यूज होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल PVC इज यूज फॉर केबल एंड wire insulation, floor and wall covering, tents and house pipe etc। कौन, एक है फ्लेक्सिबल रिजिड, फ्लेक्सिबल PVC, एक रिजिड PVC। PVC का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक्रेलिक रेजिन क्या है, इट नोन एज perspex। इट इज यूज्ड फॉर सैनिटरी वेयर्स, फर्नीचर्स, रिकॉर्ड प्लेयर, ठीक है, लीड्स, रेडियो एंड स्पीडोमीटर स्केल। क्या है, एक्रेलिक रेजिन, और मेनली स्पीडोमीटर में
क्या है यूज होता है, ठीक है, स्पीडोमीटर स्केल में वो यूज होता है। सेलुलोज क्या है, द फैमिली ऑफ सेलुलोसिक comprises of a wide variety of materials such as cellulose, octet, cellulose nitrate, octet, cellulose nitrate, cellulose octet है, बालीरेट, cellulose propionate. These are prepared by various treatment of wood fibers and cotton. Cellulose have good strength, toughness, transparent surface, ग्लास, केमिकल्स रेजिस्टेंस एंड मोल्डबिलिटी क्या है वो सेलुलोज है। सेलुलोज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, कटलरी, हैंडल्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, नॉब्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग क्या टेप्स वो यूज होता है, क्या है सेलुलोज। वो भी देखेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये मोस्टली है, इसमें तो क्वेश्चन आता है क्या है, these are some plastic that undergo chemical change during processing to become permanently insoluble and infusible। क्या ये क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, एक केमिकल चेंज हो जाता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग में, जो काम करते हैं उसके जब वो हम लोग चेंज करते हैं, कोई भी पोजीशन हम लोग कुछ बनाना है तो वो क्या है उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग में, ठीक है, इसलिए वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं ही होता है। दे आर फिनोलिस, अमोनिस, इपोक्सी, पॉलिस्टर, रेजिन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आएगा, ये सब 4 दे देगा और थर्मोप्लास्टिक से 1 दे देगा। क्वेश्चन आएगा हु इज नॉट ए थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो इसको ये 4 को याद रखना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या क्या है और कौन सा याद रखना पड़ेगा, थर्मोप्लास्टिक क्या क्या है ये पूरा याद रखना पड़ेगा, ये थर्मोप्लास्टिक क्या है। नेक्स्ट देखेंगे फिनोलिज, दीज आर बेस्ड ऑन फेनॉल, फॉर्माल्डिहाइड, रेजिन एंड आर ऑब्टेन कॉल्ड एज बैक्टीलाइट। क्या है फिनोलिज, क्या है एक बैक्टीलाइट का तरफ काम करता है। बैक्टीलाइट क्या है, वो हीट को रेजिस्टेंस करता है। हम लोग को देखा है प्रेशर कुकर में जनरली ज़्यादा यूज होता है, क्या है बैक्टीलाइट। बैक्टीलाइट इज अवेलेबल मोस्ट इन ब्राउन एंड ब्लैक कलर्स। इट इज ए गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ठीक है, ये भी एक गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है बैक्टीलाइट, और उसमें इलेक्ट्रिकल पास नहीं होता है, ठीक है। बैक्टीलाइट शो गुड रेजिस्टेंस टू वाटर, एसिड एंड मस्ट सॉल्वेंट। इट इज रिजिड एंड हैज लो थर्मल कंडक्टिविटी। क्या है वो लो थर्मल कंडक्टिविटी है, उष्णता का लो है, मतलब हम उसमें हीट में लगाएंगे तो वो दूसरा साइड में हीट नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा यूज होता है कहाँ पे, थर्मल कंडक्टिविटी में ज़्यादा यूज होता है। क्या है फिनोलिस। अमोनिस क्या देखेंगे, अमोनिस आर द प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एरिया और melamine with formaldehyde to form urea formaldehyde and melamine formaldehyde। अमोनिस क्या है, अमोनिस आर द प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ यूरिया और मेलामाइन विथ फॉर्माल्डिहाइड टू फॉर्म यूरिया फॉर्माल्डिहाइड एंड मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड। क्या है वो अमोनिस बनता है। इपोक्सी क्या है, इपोक्सी एडेसिव आर यूज एज केसिंग फॉर पाइप फिटिंग, इलेक्ट्रिकल एंड अदर इक्विपमेंट्स। क्या है इपोक्सी यूज होता है, ये इपोक्सी क्या है एक एडेसिव है, तो जिसमें जॉइंट करता है दो लोहा पीस को जॉइंट करने के लिए हम जनरली एडेसिव यूज करते हैं, ठीक है। पॉलिस्टर रेजिन क्या है, पॉलिस्टर रेजिन आर यूज्ड विथ फाइबर ग्लास फॉर मेकिंग ग्लास फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। क्या है हम लोग ये प्लास्टिक रेजिन यूज करते हैं। इलास्टोमर्स क्या है, these are materials that can be stretched repeatedly to at least twice their original length when the immediate stress is released। क्या है वो ओरिजिनल लेंथ में ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है जब तक हम लोग क्या है
तो स्ट्रेस हम लोग जब रिलीज करेंगे तो वो ओरिजिनल लेंथ पे आ जाता है। क्या है? इलास्टोमर। इलास्टोमर आर मेड विथ modified thermoplastic and rubber natural and synthesized। क्या? इलास्टोमर। इलास्टोमर आर यूज्ड फॉर गैस्केट मोल्ड्स फोम मैट्रेसेस एंड इंसुलेटर। क्या है? वो इलास्टोमर यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग प्लास्टिक पे ऊपर एक क्लास देख दिया, क्लास कर दिया। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, तो मेरे को थोड़ा और आगे क्लास करने के लिए थोड़ा एनर्जी मिले। देखो, सभी स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ कि आप लोग धैर्य के साथ प्रिपेयर कीजिए, आपको सक्सेस एक दिन ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। आप डेली कम से कम 8 से 10 घंटा तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए ऑब्जेक्टिव के ऊपर। आप लोग तो सब्जेक्ट तो पढ़ दिया होगा, अभी ज़्यादा फोकस कीजिए ऑब्जेक्टिव का ऊपर। डेली क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप डेली डिस्कस कीजिए, 100 से 150 क्वेश्चन डिस्कस कीजिए डेली। और ऑब्जेक्टिव पढ़िए, जो आपको हार्ड लगता है कि ये हार्ड चैप्टर है मेरे से नहीं हो रहा है, तो उसको एक बार नहीं 2 बार नहीं 6-7 बार डेली उसको देखिए। 6-7 बार देखने के बाद आपको वो याद आ जाएगा। ठीक है, अभी क्योंकि अभी एग्ज़ाम आ रहा है इसरो का, DFCCL का और गोवा सीपीएड का, ये सब अभी एग्ज़ाम आ रहा है। तो अभी VSC ने VSC इसरो ने क्या सेंटर चूज करने दिया था सब लोग को। मेरे हिसाब से सब लोग सेंटर चूज कर दिया होगा, तो अभी इस महीने के अंदर वो एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसलिए फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कीजिए। ठीक है, तो मेरा क्लास कैसा लगा मेरे को कमेंट से लिखिए, जो क्लास अच्छा लगा कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट कल हम लोग ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्लास लाएंगे मॉर्निंग। ठीक है, क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू आज के लिए, थैंक यू, बाय।